लेके हमारे पूरे एनक्लेव के अंदर बच्चे घूम रहे हैं, जिस जिसके घर के बाहर जा रहे हैं वो सारे इनवाइटेड हैं फॉर अ प्राइवेट मीटिंग। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो बेगॉन स्प्रे था हम उसको मार दे और मच्छरों को क्या बोलते हैं, मॉस्किटोज को, गो अवे, हमारे घर से बाहर चले जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज एक एस को पकड़ के, गधे को पकड़ के जेल में डाला हुआ था, क्यों? क्योंकि वो प्लान कर रहा था अपने ओनर पे अटैक करने के लिए। देन एक कमांडर जो हमने यहाँ पे इमेजिन करना है, बीच में हमारे पास एक रह गया, दैट इज एक कमांड जो था कर रहा था कमांडर, उसने क्या बोला सबको कि जितनी भी ये बीज इन्होंने नेस्ट बनाया इनको खत्म कर दो क्योंकि हम पे अटैक करती हैं, लेकिन हर बार वो बीज उठ के नया नेस्ट बना लेती हैं। देन दिस टाइम कमांडर शुड बी प्रोनाउंस एज कमांडर। तो वो सबको क्या बोलता है, कमांडर जो होता है कि हमारे वो जो सोल्जर्स है वो बहुत ब्रेव है, बट एक्चुअली वो पुल पार करने से पहले ही डर जाते हैं, तो उसकी जितनी प्रेस थी सब वेस्ट चली जाती है। द नेक्स्ट वन इज कॉर्नेट। अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या देखा हमने कि एक म्यूजिशियन था, जिस म्यूजिशियन ने अपना जब ट्रम्पेट खराब हो गया तो एक बड़ी सी कॉर्नेटो आइसक्रीम को बड़ा करके और उसके बाद म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। कोर्ट के अंदर हम लोगों को हमेशा पोलाइट रहना चाहिए ताकि हम चाहें हम लोग कहीं कोई पनिशमेंट ना मिले। देन बॉक्स के अंदर कुछ कोम को रख के एक इंसान बेच रहा था, एक वैन जिसके ऊपर बिल्कुल पिलो जैसी शेप थी कि आप पिलो से उठें, जस्ट कोम करें और 1 सेकंड में आपके बाल ठीक हो जाएंगे। एक लेडी थी, एक गर्ल थी जो डैम के ऊपर खड़े होकर सेल कर रही थी ऋतिक रोशन की मूवी के पासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन किन को? सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को। और एक एल्फ थी जिसने अपने लिए नीचे फिन लगा लिए, जो फेरी बनना चाहती थी अलग तरह की, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं की किसी को भी वो पसंद नहीं आई। तो आपकी जो यूनिकनेस है उसे मेंटेन करके रखें, राइट। तो देखें फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि आपने क्या क्या लर्न किया। आपने लर्न किया अभी तक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। आप जनरली आपको ध्यान होगा जब हम 4th-5th स्टैंडर्ड में होते हैं तो वोकैबुलरी लर्न करने के लिए मिलती है, वर्ड मीनिंग्स लर्न करने के लिए मिलते हैं। हम लाइफ टाइम कोशिश करते हैं पर उन्हें ढंग से लर्न नहीं कर पाते। इवन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने एक सर्वे कराया था जिसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इंडियन आफ्टर स्कूल खत्म होने के बाद हर साल ऑन एन एवरेज सिर्फ 25 नए वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर पाता है, जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि हमारी वोकैबुलरी बैंक कितना शॉर्ट रहता है, राइट। एक पूरे साल के अंदर सिर्फ 25 नए वर्ड्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने 15 नए वर्ड्स सिर्फ पिछले 5 मिनट में याद कर लिए। तो आप सोचिए कि आपके पास पूरे 1 साल में करने के लिए कितना कुछ है, राइट। कैसे किया हमने याद? ऑल द जायंट्स फॉर एलिजिएंट, all the giants for allegiant, and the meaning was, the word was allegiant and the meaning was loyal towards one's country. Then कंबल for amble, अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। कंबल for amble and the meaning was to move with an easy pace। गधा कैसे चल रहा था वो, हॉर्स कैसे चल रहा था? धीरे धीरे चल रहा था। Then ambrosia, अंबर में रोज वाटर पिया, एम्ब्रोसिया, एंड द मीनिंग वॉज फूड फॉर गॉड या फूड ऑफ गॉड। ऊपर भगवान के लिए खाना ही यही था जिसे खाने से, रोज वाटर पीने से वो हमेशा ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखाई देते थे। देन अवतार फॉर अल्टार, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्टर। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑल्टर है, हमने इसका जो दिख रहा है हमें दैट इज अल्टार, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज करके अवतार बनाया। और अवतार से क्या याद किया? एलिवेटेड प्लेस फॉर वर्शिप, हमें हमेशा ऊपर जाके अवतार के पूजा करनी पड़ती है, राइट। देन ऑल द ड्यूड फॉर एल्यूड, ऑल द ड्यूड फॉर एल्यूड, और इट वॉज अ हिंट फॉर अस जब वो कानाफूसी कर रहे थे कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। देन कौन लेके एक बच्चा पूरे एनक्लेव में गया, फॉर कॉनक्लेव, कॉन एनक्लेव फॉर कॉनक्लेव। जाके उसने क्या किया, जिसको कौन दिया, ऑल वर इनवाइटेड फॉर अ प्राइवेट मीटिंग, एक प्राइवेट मीटिंग के लिए इनवाइटेड थे। बेगॉन से हमने बनाया बिगॉन, बेगॉन स्प्रे से बिगॉन, और हमने बोला क्या, गो अवे, जाइए बाहर चलिए। देन असेल, एक एस जो था वो जेल में था, एस एंड जेल फॉर असेल, एंड द मीनिंग वाज टू अटैक, क्योंकि वो प्लान क्या कर रहा था, अपने ओनर पे अटैक करने के लिए। देन कमेंड, अगर हम यहां से देखें हमने क्या किया था, जो कमांडर था वो कमेंडर, जिसका हमने प्रोनाउंसिएशन लिया था, प्रेज कर रहा था अपने सोल्जर्स को, लेकिन उसकी अल्टीमेटली इंसल्ट हो गई थी। तो कमेंडर से कमेंड, एंड द मीनिंग वाज टू प्रेज। एक हमारा बीच में हमने जो मिस किया दैट वाज बी हेस्ट, जैसे हम बात कर रहे थे कि बीज ने नेस्ट बनाया था, फॉर बीज नेस्ट फॉर बी हेस्ट, बी नेस्ट बी हेस्ट। और उसने क्या किया था, अपने कमांडर ने सबको बोला था कि आप इनको खत्म कीजिए, कमांडर फॉर कमांड, राइट। नेक्स्ट वन इज कॉर्नेट। हमने यहां से क्या देखा था कि एक म्यूजिशियन का ट्रम्पेट वर्क नहीं कर रहा था, तो उसने कॉर्नेटो आइसक्रीम लेके उसे बड़ा कर दिया और उससे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था। कॉर्नेटो से कॉर्नेट एंड काइंड ऑफ ट्रम्पेट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉर्नेटो आइसक्रीम खाने जाएंगे आपको डेफिनेटली ये वर्ड जो है वो रिकॉल जरूर होगा। देन नेक्स्ट इज कोर्टियस एंड पोलाइट। कोर्टियस के लिए अगर हमने यहाँ पे लिया कोर्टियस, कोर्ट का साउंड लिया, और कोर्ट में हमने क्या बात की थी कि हमें कैसा रहना चाहिए, पोलाइट। नेक्स्ट इज कॉक्सकॉम, कॉक्स फॉर बॉक्स एंड कॉम, हमने यहाँ पे इससे लिया कोम,
बॉक्स में जितने भी थे वो हमने कोम एक साथ लेके हम जा रहे थे बेचने के लिए, और किसके ऊपर, वैन के ऊपर, फॉर वेन, वैन फॉर वेन एंड पिलो फॉर फेलो। वैन के ऊपर पिलो था, पिलो जैसी शेप थी, इससे नाम है वेन फेलो, खाली इंसान जिसका कोई काम नहीं है, दैट इज कॉक्सकॉम। देन डैम के ऊपर सेल कर रही थी एक लेडी, डैम सेल फॉर डैम सेल, और किनको पासेस दे रही थी, फॉर यंग अनमैरिड गर्ल्स ओनली। आपने यहां पे देखा यंग अनमैरिड गर्ल्स। देन एल्फिन, एक एल्फ थी जिसने अपने फिन लगा लिए थे, फेरी जैसा दिखना चाहती थी बट एक्चुअली कहीं की भी नहीं थी, राइट। फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने अभी बात की वोकैबुलरी की। ये वो टॉपिक जो आपको अपनी लाइफ में हर जगह यूज करना पड़ेगा, स्पेशली जब इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। अगर मैं आज बात करूं, चाहे आप कैट के लिए अपेयर कर रहे हैं, GRE, GMAT, किसी भी जगह आप जाना चाहें, आपकी वोकैबुलरी को 25% से ज्यादा वेटेज दी जाती है, आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। एंड अगर आपको इसमें प्रोफिशिएंसी नहीं है तो बहुत टफ है कि आप अपनी लाइफ के उन एरियाज, स्पेशल एरियाज में आगे एक्सप्लोर कर सकें या बढ़ सकें। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना होराइजन बड़ा करने की, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों का होराइजन बड़ा करने की। टेक्निक आपके पास है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक प्रैक्टिस का फॉर्मेट जो आपने फॉलो करना है, दैट इज 1 डे, 2 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ। यानी कि आज आपने रात को इसे रिकॉल करना है, कल एक बार इसे रिकॉल करना है, देन 1 वीक के बाद एंड 1 मंथ के बाद, एंड देन इट्स माई प्रॉमिस टू यू, आपके माइंड से कभी भी नहीं जाएगा और आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रांग कर पाएंगे। जो काम एक नॉर्मल इंडियन 25 वर्ड्स का पूरे एक साल में कर पाता है, आपने 15 वर्ड्स को सिर्फ 5 मिनट में कर दिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, थैंक यू।